जी, मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। शशि जी, एक लंबा समय सरकार के साथ रहने के बाद ऐसी कौन सी बात हुई कि आज बिखराव हो गया? काफ़ी दिनों से पार्टी अध्यक्ष कह रहे थे हम अलग हो जाएंगे, आज वो अलग हो गए, क्यों? देखिए, पहली बात तो आप जान लीजिए कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन 2017 में विधानसभा चुनाव के लिए हुआ था और सरकार में हमारे मंत्री जी हैं 2 साल से, और 1 साल पहले नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उसमें भी भाजपा अलग लड़ी थी और भाजपा भी अलग लड़ी थी चुनाव। उसी तरह लोकसभा चुनाव भी भाजपा अलग लड़ेगी और भाजपा अलग लड़ेगी। हमारा गठबंधन विधानसभा के लिए हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारा गठबंधन पूरे देश के लिए नहीं हुआ, इसलिए हम अलग लड़ रहे हैं और वो अलग लड़ रहे हैं। लेकिन बार बार की तलखी और बार बार की बात में जनता ये नहीं समझ पाई। जनता को तो यही मालूम है कि आप एक साथ थे और आप अलग हो गए। जी, सही बात है, एक साथ थे, एक साथ हैं। अभी हमारे मंत्री जी ने इस्तीफा कहाँ दिया है और ना ही मंत्री से इस्तीफा मांगा गया है। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि हम लोग विधानसभा में थे, विधानसभा में हैं, चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कैंडिडेट घोषित किया है, क्या इसका इफेक्ट गलत नहीं जाएगा जनता के बीच में? जनता के बीच में देखिए, जनता तो इस बात को नहीं समझ रही है, लेकिन हम लोग जब क्षेत्र में चलेंगे प्रचार करने के लिए तो हम लोग इस बात को जनता से बताएंगे कि हम अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं। फिर विधानसभा का चुनाव 2022 में आएगा, फिर हम लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे। वाराणसी सीट से किसको कैंडिडेट बनाए पार्टी? देखिए, बनारसी सीट से सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जिला अध्यक्ष युवा मंच के सिद्धार्थ राजभर को बनाया था, लेकिन छोटी सी भूल हो जाने के कारण उनको मतलब कि प्रत्याशी से हटा दिया गया। भूल यह थी कि उनका उम्र अभी 25 साल नहीं हुआ था, इसलिए उनको हटाकर हमारे सुरेंद्र प्रसाद राजभर जी को, जो पूर्व प्रधान रहे हैं, खनाव गांव के रोहनिया विधानसभा रहने वाले हैं, उनको प्रत्याशी हम घोषित कर रहे हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर। तो सिद्धार्थ जी, उम्र फैक्टर को लेके आप फिर किसी और के साथ गठबंधन करेंगे? अरे, हमारा गठबंधन ऑलरेडी 2024 तक है बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में महाराज। हम 2024 तक भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। भाजपा अगर कहेगी कि भैया हमको छोड़ दीजिए तो हम प्रणाम करके अलग हो जाएंगे, लेकिन हम भाजपा को नहीं छोड़ने वाले हैं। किन मुद्दों पे आपका प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ेगा? हमारा प्रत्याशी का सिर्फ एक मुद्दा रहेगा, बिहार और गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए। ये हमारा मेन फोकस रहेगा। इस पर हम शराबबंदी को लेकर और मैदान में जाएंगे। पूर्वांचल अलग राज्य की बनाने को लेकर चुनाव मैदान में हम जाएंगे। हमारा ये 2 मुद्दा प्रमुख रहेगा। उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन भी है, तो उस पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे फिर आप? अरे, दबाव तो इतना बनाए कि आज़ादी के बाद से इतना दबाव कोई नेता बना ही नहीं पाया आज तक। ये आप मीडिया भी कह रही है इस बात को और देश की जनता भी कह रही है। मालूम है, अभी मैं 2 दिन पहले एक नाई के दुकान में बैठा था और वहाँ पर 10 लोग बैठे थे, सारे पिछड़े समाज के लोग। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक ठो नेता हम लोग का बोलने वाला था जो पिछड़े समाज की बात कर रहा था, उसको भी भाजपा वाले सीट नहीं दे रहे हैं। वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जबकि उनको मालूम नहीं था कि मैं ओम प्रकाश राजभर का प्रतिनिधि हूँ और प्रदेश का महासचिव हूँ। इस तरह की चर्चा, जाइए गांव में, आप लोग शहर में रहते हैं ना, गांव में जाकर देखिए, एक एक पिछड़ा समाज, दलित समाज इस बात को कह रहा कि एक ही नेता धरती में पैदा हुआ जो सरकार में रहकर 2 साल तक अति पिछड़ा अति दलित की बात किया है। शशि जी, आपने कहा दबाव की बात, शराबबंदी की बात। ऐसे में सरकार ने अपना स्टैंड बहुत पहले ही साफ कर दिया कि शराब बंद नहीं की जाएगी, तो ऐसे में आपका मुद्दा कितना कारगर साबित? उनके कहने से शराब बंद नहीं की जाएगी। बिहार में भी ऐसे ही सरकार, लालू यादव कहते थे कि शराब बंद नहीं होगी, नीतीश कुमार आके बंद कर दिया कि नहीं शराब। और सबसे बड़ी बात तो सुनिए ना, कि गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना, ये अपने स्टेट में क्यों नहीं शराब चालू करा रहे हैं? अपना स्टेट बढ़िया बना कर रखेंगे, हमारा स्टेट को बर्बाद करेंगे दारू पिला के।
सबसे ज़्यादा गरीब मर रहा है दारू पी के, सबसे ज़्यादा बेवा हो रही हैं औरतें दारू पी के, विधवा हो रही हैं दारू पी के। आपने एक बड़ा आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री पर। जी, मैं अभी फिर से लगा रहा हूँ आरोप। प्रधानमंत्री जी अपने गुजरात में दारू बंद अगर करा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश उनके राज से चौगुना बड़ा राज है। यहाँ पर उससे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उससे ज़्यादा लोग मरते हैं, दारू पी के बर्बाद होते हैं लोग। यहाँ क्यों नहीं बंद करा रहे हो? केवल गुजरात में बंद होगा? गुजरात आगे रहेगा, वहीं फैक्ट्री लगेगा, वहीं के लोग शिक्षित रहेंगे। हम तो प्रधानमंत्री जी को सीधे कह रहे हैं, आ तो रहे हैं बनारस लड़ने के लिए। एक एक मंच से मैं इस बात को पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, देश जब आज़ाद हुआ तो आप लोग बहुत होशियार निकले कि कहे कि नहीं पूरे देश में दारू पीकेगा, गुजरात में दारू नहीं पीकेगा, गुजरात के लोग दारू पी के नहीं मरेंगे, उत्तर प्रदेश लोग दारू पी के मरें। बाहर है प्रधानमंत्री जी। हम दारू शराब के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे और महिलाओं से घूम घूम कर कहेंगे कि मोदी को वोट तबे करना जब मोदी मंच पर खड़ा होकर कहेंगे उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किए हैं, क्यों नहीं जाके कह रहे हैं नीतीश जी आप दारू यहाँ बेचना शुरू कर दीजिए? वो तो दारू बंद किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दारू बंद कर रहे हैं? और दारू पी के सबसे ज़्यादा कौन मर रहा है? अमीर मर रहा है कि गरीब? जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद राजभर है। सुरेंद्र जी, आज भाजपा की तरफ से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया। कितने दिन से इस पार्टी से जुड़े हैं? मैं काफ़ी दिनों से पार्टी में हूँ। लगभग पार्टी के बनने के बाद से। राजनीतिक चीज़ों की अगर बात की जाए तो राजनीति में आपकी क्या भागीदारी है, किस तरह का? मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ और मैंने 5 साल कार्यकाल किया हूँ। और हम जो अपना ग्राम में जो विकास किया वही देश के, ये मैं ग्राम का प्रधान था और जो भी देश की योजनाएं आई हम लोगों तक, मैं उसको तह तक जानता हूँ। जिस तरह का भरोसा पार्टी अध्यक्ष ने आप पर जताया है, क्या कार्यशैली होगी और क्या आप एजेंडा है, क्या मोटो लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी अध्यक्ष के निर्देशानुसार उनकी जो मांग है, जो गरीबों का जो उत्पीड़न हो रहा है, महिलाएं उत्पीड़न हो रही हैं, विधवाएं हो रही हैं लगातार। बनारस में ऐसी कोई दिन नहीं है जहां शराब पीकर घटनाएं होती हैं। इसमें जो है माननीय जी ने धरना प्रदर्शन से लेकर के प्रदेश के कैबिनेट में तक इन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन न उत्तर प्रदेश सरकार सुनी, न माननीय मोदी जी सुने। और मैं उनका प्रत्याशी हूँ। उन्होंने प्रत्याशी जो बनाया मुझे सोच समझ करके, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वाराणसी की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि यदि ओम प्रकाश राजभर इस प्रदेश में उन्होंने किसी को छलने का काम नहीं किया, गरीबों की आवाज़ को उठाया और उनकी बात को अनसुनी करते गए लोग। और माननीय जी ने और ये तय कर लिया कि मैं भी एक प्रत्याशी उतारूँगा और मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा। काफ़ी निर्देशें हमको मिले हैं बहुत कम बोलने के लिए, और मैं बोलूँगा, स्वेच्छा से बोलूँगा। माननीय मंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए मैं पार्टी को आगे है और आगे जाएगी। पार्टी को दबाने के लिए, पार्टी को जो भी इन लोगों ने अपने तरफ से जो है स्वीकार इनका बात नहीं किया है, और हम लोग इस लोकसभा में चुनाव लड़ करके अपना रास्ता बनाएंगे और हम लोग ये दिखाएंगे कि राजभर समाज गरीबों का और अति पिछड़ों का जो हिस्सेदारी की बात हुई है, इन सारी बातों को हम लोग आगे रखेंगे। इस बात को लेकर के माननीय जी के निर्देश पर, अध्यक्ष जी के माननीय ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर हम लोग आगे अपना कारवां बढ़ाएंगे। जैसा वो कहेंगे हम उनके आदेश का पालन करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, विनती और विनम्र रहता है कि शराबबंदी सारे लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में गाय बछड़ों का जो सिलसिला जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब सारी बातें बहुत काफ़ी हैं। इनके लिए आज तक जो है कोई व्यवस्था नहीं बना। आए दिन साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 पहिया दुर्घटना हो रही हैं इनको बचाने में। और मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस बाबा भोलेनाथ की नगरी पर उन्होंने मुझे टिकट दे करके जो आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को मैं कभी और आजीवन नहीं भूलूंगा। और
आगे की तैयारी उनके निर्देश पर होगा। मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा न रखते हुए यही समाप्त करता हूँ।